श्री गणेशाय नमः। श्री राम समर्थ। सद्गुरुओं का श्री समर्थ का स्मरण करके हम आगे बढ़ते हैं। भगवान का नाम कैसे लिया जाए, भगवान का नाम किस ढंग से लिया जाए। देखिए, हम या हमारे जान पहचान के लोग कोई ना कोई भगवान का नाम जाप करते हैं या भगवान के नामस्मरण में रत रहते हैं, लेकिन उस साधक के मन में या जो भी नए से भगवान का नाम जाप करना चाहता है उसके मन में भी यह सवाल आता है कि भगवान का नाम किस ढंग से लिया जाए। देखिए, भगवान का नाम जाप किस प्रकार करूं, यह पूछना पेढ़ा कैसे खाऊं यह पूछने के समान है, क्योंकि पेढ़ा या कोई मिठाई फिर या कोई लड्डू किसी भी प्रकार से खाने पर मीठा ही लगता है, वैसे नामस्मरण किसी भी प्रकार से करने पर असर करता ही है। जिसने भी पेढ़ा खाया है या मिठाई या लड्डू खाया है वह पेढ़ा कैसे खाऊं यह नहीं पूछेगा। ठीक वैसे ही जिसने कभी नामस्मरण किया है वह यह कभी नहीं पूछेगा कि नाम जप कैसे करूं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि किसान अपने खेत में मिट्टी में जब कोई बीज बोता है, चाहे वह बीज गेहूं का हो, बाजरे का हो, ज्वार का हो या और किसी अन्य बीज हो, वह बीज बोते समय किसान यह नहीं देखता कि वह बीज जमीन में किस तरह गिरा है। वह बीज आड़ा गिरा है, सीधा गिरा है या टेढ़ा गिरा है, चाहे बीज उल्टा गिरा हो, वो कभी नहीं देखता। तब भी बीज भूमि में डाला जाता है और बीज की नोक से जो अंकुर फूटता है वह अपने आप ही भूमि से ऊपर सीधा आता है। भूमि में बीज की नोक किसी भी तरह हो, ऊपर नीचे आड़ी या टेढ़ी, फिर भी वो जब अंकुर फूटकर आता है तो मोड़ आने के बाद वो अंकुर ऊपर की तरफ ही आता है। वैसे ही भगवान का नामस्मरण किसी भी ढंग से करने पर नाम जपने वाले की योग्य दिशा से ही प्रगति होगी। अंततः हमें भगवान का नाम जपना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ये ध्यान में रखिए। कई साधकों के मन में नाम जपते समय यह सवाल मन में आता है कि नाम जपते समय किस प्रकार की बैठक हो या किस प्रकार का आसन हो। यह प्रश्न वैसा ही है जैसे सांस लेते समय किस प्रकार की बैठक हो यह पूछना। मान लो अगर किसी को दमे की बीमारी हो तो वह व्यक्ति क्या करता है, वह ऐसे ढंग से बैठने की या लेटने की कोशिश करता है जिससे उसकी सांस लेने की क्रिया सहज रीति से बिना पीड़ा से सुविधा से हो, यही उसका ध्येय होता है। वैसे ही अपना ध्येय भी यही होना चाहिए कि अखंड रूप से नाम जप कैसे चालू रहे। अंततः अपना आसन भी ऐसा ही हो जिससे नाम जपने में कोई बाधा न पहुँचे। वास्तव में अपना आसन तो ऐसा ही हो जिससे नामस्मरण में
सहायता ही हो। आसन के बारे में हमें ज़्यादा आग्रही नहीं होना चाहिए। मान लो कि पद्मासन ग्रहण करके हमने नामस्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कुछ समय के बाद पीठ में दर्द होने लगा, तो हमारा ध्यान नामस्मरण की अपेक्षा पीठ की पीड़ा, पीठ के दर्द की ओर ज़्यादा लगा रहेगा। इसीलिए सद्गुरु श्री समर्थ हमें कहते हैं कि नामस्मरण में सहजता आनी चाहिए। फिर नामस्मरण कैसे भी करो, किसी भी आसन में करो, वो सहज होना चाहिए। सिर्फ नामस्मरण जारी रखना चाहिए। वस्तुतः हम किसी भी विशिष्ट आसन का ग्रहण करते करते हम नामस्मरण करते हैं तो हम अपनी देह भावना को भूलना चाहते हैं, लेकिन परिणाम उल्टा यह होगा कि देह भावना की विस्मृति के बदले देह भावना ही प्रबल हो जाएगी, क्योंकि विशिष्ट आसन के कारण आपकी देह की व्याधि, देह का दर्द और बढ़ेगा। अंततः नामस्मरण में खंड न पड़ने के अपने ध्येय को दृढ़ रखकर अपनी अपनी शारीरिक शक्ति का अंदाजा लगाकर सुखदायक आसन निर्धारित करना चाहिए। भगवत नामस्मरण के लिए कोई भी शारीरिक बंधन नहीं है। यही तो नामस्मरण की महत्ता और श्रेष्ठता है। मनुष्य को जीवन की किसी भी अवस्था में भगवान का स्मरण निरंतर रखने के लिए एकमेव साधन है नामस्मरण, नाम जाप। किंतु देह बुद्धि ऐसी विचित्र है कि हम उपाधि रहित नाम को कुछ न कुछ उपाधि या बंधन जोड़ देते हैं और उपाधि पर नामस्मरण करने की बात अवलंबित कर देते हैं। ऐसा करना अनुचित है। उपाधियां निश्चय ही किसी न किसी प्रकार का सुख दुख निर्माण करेंगी, लेकिन नामस्मरण किसी भी प्रकार की उपाधि तो निर्माण करेगा ही नहीं, बल्कि आनंद ही निर्माण करेगा। इसीलिए यह बात ध्यान में रखिए कि शुद्ध भावना और निष्ठा में सच्चा संतोष है। यह निष्ठा अनुसंधान से प्राप्त होती है।